उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पिरान कलियर शरीफ दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के तमाम लोग हिस्सा लेने आते हैं। पिछली बार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पाकिस्तान से आए इन 107 जायरीनों का स्वागत करते हुए इनको श्रीमद् भागवत गीता, गंगांजलि, रुद्राक्ष की माला और भगवा शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस बार मुस्लिम समुदाय के सूफी रशीद का कहना है कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए जायरीनों को गंगाजल न देकर उनको कुरान, खजूर और पिरान कलियर की चादर देकर ही उनका स्वागत करना चाहिए। ये मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पिछली बार पाकिस्तान से आए 107 जायरीनों को श्रीमद् भागवत गीता, गंगाजल, रुद्राक्ष की माला भेंट की गई थी और हमने उनको यह सब इसलिए भेंट किया था कि ताकि हमारे देश का सम्मान पाकिस्तान में हो सके। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इस गंगाजल, रुद्राक्ष की माला और श्रीमद् भागवत को वहां के मंदिरों में भेंट करेंगे और उसकी वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। लेकिन उन्होंने कोई वीडियो हमको नहीं भेजी, जिस पर हम इस बार उनसे बात करेंगे कि उन्होंने वीडियो क्यों नहीं भेजी है। और यदि वह कहते हैं कि उनसे गलती हुई है तो हम इस बार फिर वादे के साथ उनका गंगाजल, रुद्राक्ष और श्रीमद् भागवत भेंट कर स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। लेकिन उसकी वीडियो बनाकर उनको भेजनी होगी। यदि वह हमारे देश का सम्मान नहीं करते तो हमारे से भी सम्मान की उम्मीद ना करें। इसके साथ ही उन्होंने सूफी रशीद को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग खुद नहीं बोल सकते, लेकिन इन लोगों से बुला रहे हैं, तो लगता है इनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मेरे देश का सम्मान पाकिस्तान नहीं करेंगे तो वह भूल जाए कि हम उनके यहाँ पर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में बैठे सभी दरगाह कलियर से आए हुए बहुत ही सम्मानित हमारे मुफ्तीगण, हमारे रियाज भाई, आज जो इन्होंने मतलब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया और साथ साथ जो है मुझे प्रमुख अतिथि बनाया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कलियर शरीफ जरूर आएँ, भगवान का आशीर्वाद, खुदा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और मैं अभी देख रहा हूँ कि 756वां उर्स मेला है और उर्स मेले का हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, हर साल होता है। हर हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई का हम नारा देते हैं, करते हैं, हम लोग जाते हैं दरगाह पे जो है चादर चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी से खुशहाली का और सभी को स्वस्थ रहने का आशीर्वाद वहाँ से प्राप्त होते हैं। 786 नंबर मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसका महत्व हम भी मानते हैं। 786 नंबर जो है अल्लाह का दिया हुआ वो नंबर है जिसमें उनका आशीर्वाद छुपा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जो लोग यहाँ बैठे हैं कि जैसे 756वां उस मेला ये शुरू हुआ है, ऐसे ही हम 786वां मेला भी जो है देखें और उस भगवान का आशीर्वाद, उस खुदा का आशीर्वाद उस दिन 786वें उस मेले में प्राप्त करें। उनका मान सम्मान हमें बरकरार रखना चाहिए। बोर्ड ने गीता पूरी प्रसाद दिया था, क्या इस बार भी देना चाहिए? क्या मुसलमानों को बिल्कुल गीता नहीं देनी चाहिए, उनको गंगाजल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबल्लुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। गंगा जल दिया गया था उन्हें, क्या वो इस्तेमाल कर पाएंगे मुसलमान? देखिए, गंगा जल जो दिया गया था वो हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है और गंगा एक पूजनीय माता है और उनका हम सब लोग भी आदर मान करते हैं, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को कायम करने के लिए गंगा में तो हम खुद भी आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक उनको नहीं देना चाहिए। अभी जैसे कि आपने बताया कि कोई सूफ़ी राशिद हैं और उन्होंने एतराज़ जताया है कि हमने जो पिछली बार श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजलि, रुद्राक्ष की माला पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को भेंट की थी, उस पर आपत्ति है। हमें उम्मीद थी कि इस तरह की आपत्तियाँ आएंगी। हम 150 करोड़ लोग, सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और उस देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक कोने पर स्थित है पिरान कलियर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो साबिर पाक के मानने वाले हैं, लेकिन जो 150 करोड़ सनातनी हैं उनकी आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम यहाँ से संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो सनातन समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके चाहने वाले उनके अपने यहाँ रहते हैं। अगर आपको सम्मान चाहिए तो हमारे लोगों को वहाँ सम्मान देना पड़ेगा। इस सोच के साथ हमने श्रीमद् भगवत गीता हिंदी, उर्दू और इंग्लिश संस्करण जो पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन थे उन्हें दिया। हमने गंगाजली उनको भेंट की, रुद्राक्ष की माला भेंट की और उनसे कहा कि सह सम्मान आप इसे ले जाएंगे और हमारे जो वहाँ पर मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहाँ पर जाकर आप सह सम्मान उन्हें सौंपेंगे, कहेंगे ये हिंदुस्तान की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से आपके लिए तोहफा आया है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में आना है, अपनी परंपराओं का सम्मान कराना है, तो हमारी परंपराओं का सम्मान भी करना पड़ेगा। अगर वो प्यार की भाषा समझते हैं तो प्यार की भाषा में समझाएंगे और नफरतों की भाषा में समझेंगे तो उस भाषा में भी हमें जवाब देना आता है। दूसरा मेरा मानना यह है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बात को, जिनसे तकलीफ है कि हमने पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को जो श्रीमद् भगवत गीता दी उनको पसंद नहीं आ रही है। हमें मालूम है यहाँ पाकिस्तानियों के चाहने वाले और उनकी भाषा बोलने वाले बहुत से लोग हैं। जो पाकिस्तान खुद नहीं बोल सकता, वो अपने लोगों की भाषा में बुलवाने की कोशिश करता है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में, भारत में, देवभूमि उत्तराखंड में सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा। जो सम्मान कर नहीं सकते वो हमसे कम से कम सम्मान की उम्मीद ना रखें।